तो केंद्रीय बजट 2024 मोदी सरकार की उड़ान योजना का उद्देश्य घरेलू उड़ानों को किफायती बनाना था, लेकिन इसके लिए फंड में 60% की कमी आई, जिससे इसकी सफलता प्रभावित हुई। वहीं क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं, लेकिन उड़ान मार्गों को रद्द करने से सवाल उठने लगे हैं। विमानन क्षेत्र चाहेगा कि आगामी केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, कर कटौती और विकास को गति देने के लिए स्वदेशी विमान उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मोदी सरकार ने 2016 में उड़ान योजना उड़ेगा देश का आम नागरिक शुरू करके मध्यम वर्ग के भारतीयों को बड़े सपने दिखाए थे, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क विकसित करना और घरेलू उड़ान टिकटों को सस्ता बनाना था। हालांकि सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम को उस समय गंभीर झटका लगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी के अंतरिम बजट में इसके लिए आवंटित राशि में 60% की कटौती करके इसे 502 करोड़ रुपये कर दिया। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई एक अन्य योजना कृषि उड़ान को कोई फंड नहीं मिला। फंड में ये कटौती तब हुई जब सरकार ने दोहराया कि इस योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में हवाई संपर्क का कार्यान्वयन व्यापक रहा है। देश के नए विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि उनका लक्ष्य हवाई यात्रा को सभी के लिए किफायती बनाना है। भारत में यात्रा की वापसी के साथ ये वास्तव में भारत के विमानन और पर्यटन क्षेत्रों के लिए एक रोमांचक समय रहा है। देश के भीतर विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों से यात्रा की मात्रा में मजबूत वृद्धि को पूरा करने के लिए पिछली तिमाही में प्रमुख गंतव्यों पर 15 हवाई अड्डे की परियोजनाओं की घोषणा की जा चुकी है। दुनिया भर में यात्रा और आतिथ्य ब्रांडों के साथ काम करने वाली कंपनी कोलिन्सन इंटरनेशनल के भारत और दक्षिण एशिया के कंट्री डायरेक्टर सुमित प्रकाश ने कहा, नए हवाई अड्डों के उद्घाटन, मौजूदा हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल विकसित किए जाने और उड़ान मार्गों के विस्तार से यह और भी बेहतर हो गया है। आगे की कहानी जानने के लिए और स्वदेशी विमान उत्पादन को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हालांकि सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं, लेकिन योजनाओं की सफलता संदिग्ध रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि उड़ान के तहत 1300 वैध मार्गों में से 501 रद्द कर दिए गए थे। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक शिखर अग्रवाल ने कहा, हमें बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो विशेष रूप से उभरते पर्यटन स्थलों में कनेक्टिविटी और पहुंच को बढ़ाएगा। दुनिया के अन्य सभी हिस्सों की तरह भारत का विमानन उद्योग भी कोविड-19 महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ। दुनिया भर में महीनों तक लॉकडाउन रहने के कारण कई एयरलाइनों का घाटा कम हुआ, जिसके कारण उन्हें उड़ानें रोकनी पड़ी और रूट रद्द करने पड़े। हालांकि तब से राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या धीरे धीरे ठीक हो रही है और अब महामारी से पहले की संख्या को पार कर रही है। वित्त वर्ष 24 में दीव, पटना नगर, आगरा और शिलोंग के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में 40-60% की वृद्धि देखी गई, जो हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाता है। तेजपुर ने यात्री यातायात में 702% की वृद्धि के साथ सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वित्त वर्ष 23 में ये 4000 था और वित्त वर्ष 24 में 32,000 हो गया। BLS के अग्रवाल ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र की लचीलापन और अनुकूलनशीलता को रेखांकित किया गया है और हम इसकी क्षमता के बारे में आशावादी हैं। फिर भी हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए रणनीतिक सरकारी समर्थन महत्वपूर्ण है। आगामी केंद्रीय बजट सरकार की प्रमुख उड़ान परियोजना और समग्र रूप से भारत के विमानन क्षेत्र के लिए भविष्य में क्या होने वाला है, इसका संकेत देगा। सरकार ने बेहतर उड़ान और हवाई अड्डा संचालन के लिए निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाया है। अग्रवाल ने कहा, हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें एक तरफ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र शामिल हो और दूसरी तरफ सरकार, राज्य और केंद्र सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण हों, ताकि विश्व स्तरीय पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखा जा सके। यात्रा पर लोगों के खर्च का एक अन्य कारक कर है। कम आयकर के साथ आम आदमी के पास बेहतर व्यय योग्य आय होगी, अग्रवाल ने कहा। सरकार को आयकर में कमी और संबंधित छूट जैसे बदलाव लाने चाहिए, जो लोगों के लिए अपनी व्यय योग्य आय को यात्रा पर खर्च करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर इस क्षेत्र को काफी हद तक लाभान्वित कर सकते हैं। सरकार को केंद्रीय बजट में शुल्कों को कम करने और विमान की लागत को कम करने के लिए हवाई जहाज के पुर्जों के स्वदेशी उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वीहेम टेक्नोलॉजीज के CEO और सह संस्थापक कपिल बरदेजा ने कहा,
हाल के बजट आवंटन में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर जोर देना है। यह विकास न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने का वादा करता है, बल्कि पर्यटन को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है और असंख्य आर्थिक अवसर पैदा करता है। हम भारत की विमानन कहानी में इस नए अध्याय में योगदान करने के लिए उत्साहित हैं, जिससे सभी के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित होगी। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।